अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है कम्प्रीहेंशन पैसेज के हवाले से। कम्प्रीहेंशन पैसेज का जो क्वेश्चन है वो 9th-10th में भी आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी आता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्प्रीहेंशन पैसेज। और कम्प्रीहेंशन पैसेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कम्प्रीहेंशन या ये जो पैसेज है इसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हम प्रॉपर्ली दे सकते हैं, तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आपको कोई पैराग्राफ दिया हुआ होता है तो उस पैराग्राफ को आपने क्या करना होता है, पैराग्राफ को रीड आउट करें। ठीक है, एक रीडिंग के कुछ टेक्निक्स हैं, उसमें एक होती है स्किमिंग, और उस टेक्निक को आपने अपनाते हुए कि बस जो चीज़ आपने रीड आउट किया फ़र्स्ट टाइम, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपने क्या करना है कि आप फ़र्स्ट टाइम रीड आउट करते हुए जस्ट आपने बस उसको नॉर्मली रीड आउट कर लिया। सेकंड टाइम जब आपने दोबारा उसी पैसेज को गो थ्रू करना है तो आपने उसका डीपली एनालिसिस करना है। मतलब है कि आप क्या करेंगे, उस पैसेज को काफ़ी केयरफुल होके रीड आउट करेंगे और फिर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो पैसेज है, ये जो पैराग्राफ है, ये किस हवाले से है। जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा देन द नेक्स्ट मूव इट कि आप उसको स्विच आउट करते हुए आप फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, क्वेश्चंस को आप देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता ये है कि स्टूडेंट्स करते ये हैं कि पैसेज में सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद वो पैसेज पढ़ते हैं। तो ये टेक्निक शुरू से ही गलत है। यू डोंट नीड टू डू दिस। कि अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या होगा कि आप कम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्व आउट कर लेंगे तो उसमें आप मार्क्स गेन नहीं कर सकते। जब आपने रीड आउट कर लिया, उसके बाद आपको पता चल गया, आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि क्वेश्चन आपका जिस टेंस में पूछा जा रहा है, पास्ट टेंस में है तो यू नीड टू आंसर इन अ पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो यू नीड टू आंसर इन अ प्रेजेंट टेंस। जिस टेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप उसी टेंस में आंसर करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उनको समझ आ जाती है जी इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद वो यूँ करते हैं कि उस क्वेश्चंस को कॉपी कट करके पैराग्राफ का वो सारे का सारा लिख देते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमारे मार्क्स नहीं आए। तो नॉर्मली जब कभी भी आपने क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर है, आपने करना ये है कि उस आंसर को आपने अपने अल्फाज में बनाना है और उसको अपने अल्फाज में बना के आपने उसी टेंस में लिखना है। अब सवाल ये होता है कि जी जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये टॉपिक इस जो कम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस है उसका आंसर कितना लेंथी हो। तो जब क्वेश्चन 2 नंबर का होगा कम्प्रीहेंशन पैसेज में तो आपका आंसर 20 to 30 वर्ड्स का होना चाहिए, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 40 to 50 वर्ड्स के दरमियान, 30 to 40 वर्ड्स के दरमियान भी हो तो तब भी चलेगा। बहुत लेंथी नहीं करना आपने और स्पेसिफिक रहना है, क्वेश्चंस के अंदर रहना है, क्वेश्चंस का अंदर बहुत लेंथी नहीं करना, बहुत एक्स्ट्रा डिटेल नहीं डालनी इसमें। अब यहाँ तक आपका ये कम्प्रीहेंशन सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा एक क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है कम्प्रीहेंशन पैसेज में, कि टाइटल सजेस्ट करना होता है। तो टाइटल अगर तो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो वार से रिलेटेड है तो आप टाइटल दे सकते हैं वार एंड पीस वाला। लेट्स सपोज के इट्स ऑल अबाउट वार एंड पीस, तो आप किसी बुक का टाइटल दे दें। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल सा आपको कोई टाइटल अगर नहीं समझ आता तो आप कोई भी टाइटल को, मतलब है कि आप जो बिगिनिंग होती है इस पैसेज की वहाँ पे आपको टाइटल ईज़िली मिल सकता है, या एंड ऑफ द पैसेज में आपको टाइटल आराम से मिल जाता है। फिर भी नहीं मिलता तो आप कोशिश ये करें कि 3 से 5 वर्ड के दरमियान टाइटल हो। कोशिश जितना शार्ट टाइटल होगा उतना अच्छा टाइटल उसको समझा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो यूँ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कम्प्रीहेंशन पैसेज वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं।
बाकी ये सारी मिस्टेक्स आपने नहीं दोहरानी और इन सारी टेक्निक्स को अमल करके आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वाचिंग।